महाभारत महाकाव्यों के नाम से जाना जाता है और ये वेद व्यास जी ने लिखा था। इस महाकाव्य में अनेकों महानायक हैं, उनमें से एक थे कर्ण, जिनकी हम बात करेंगे। कर्ण जो थे वो एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे और भगवान परशुराम के शिष्य भी थे। वास्तविक में माता कुंती के पुत्र थे और सूर्यदेव के पुत्र थे, लेकिन उनकी मृत्यु तक ये बात सिर्फ भगवान श्री कृष्ण और भीष्म पितामह और माता कुंती ही जानते थे। अंगराज कर्ण का जन्म जो था वो ऋषि दुर्वासा के वरदान के स्वरूप हुआ और माता कुंती को यह वरदान ऋषि दुर्वासा ने दिया था क्योंकि उनके सेवा भाव से वो प्रसन्न थे। जब माता कुंती अपने पिता के घर में थी तो ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ कुछ समय के लिए आए और माता कुंती ने उनकी 1 वर्ष तक निस्वार्थ भाव से सेवा की थी। और माता कुंती को ऋषि दुर्वासा ने आशीर्वाद दिया था कि पुत्र की इच्छा प्राप्ति से जिस भी देवता का वो स्मरण करेगी उन्हीं के समान पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। और माता कुंती ने उत्सुकतावश सूर्यदेव का ध्यान किया और सूर्यदेव जब प्रकट हुए तो उनकी नाभि के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश किया और अपने पुत्र को वहाँ मंत्रों के द्वारा स्थापित किया। उसके बाद अंगराज कर्ण का जन्म हुआ। उनका तेज सूर्य के समान था और जन्म के समय से ही कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल थे। और जब कर्ण का जन्म हुआ तो माता कुंती अविवाहित थी। उन्होंने लोगों के डर से अंगराज कर्ण को गंगा जी में बहा दिया। अंगराज कर्ण को जब माता कुंती ने गंगा में बहा दिया, उसके बाद जो भीष्म पितामह के जो सारथी थे अधिरथ और उनकी पत्नी राधा, उन्होंने अंगराज कर्ण को गंगा जी में देखा और उन्होंने अंगराज कर्ण को गोद ले लिया, उनका लालन पालन किया। उन्होंने उसे वासुसेन नाम दिया। अंगराज कर्ण को वासुसेन भी कहा जाता था। और कर्ण को राधे नाम से भी जाना जाता था। कर्ण जब युवावस्था में पहुँचे तो उनकी रुचि अपने पिता की तरह सारथी बनने में बिल्कुल भी नहीं थी। कर्ण और उसके पिता अधिरथ आचार्य द्रोण के पास गए। आचार्य द्रोण युद्ध कला के सर्वश्रेष्ठ आचार्य में से एक थे। आचार्य द्रोण के पास जाकर उन्होंने विनम्र स्वभाव से द्रोणाचार्य जी से कहा कि कर्ण को भी शिक्षा प्रदान करें, लेकिन आचार्य द्रोण ने ये कहकर मना कर दिया कि इस गुरुकुल में सिर्फ राजकुमार और क्षत्रिय को ही शिक्षा दी जाती है। कर्ण वहाँ से दुखी होकर चले गए और फिर भगवान परशुराम जी के पास गए और भगवान परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकारा और उसके बाद कर्ण को अत्यंत सर्वश्रेष्ठ शिष्य बनाया। कर्ण को भगवान परशुराम से श्राप मिला था क्योंकि उन्होंने असत्य कहकर शिक्षा प्राप्त की थी और उन्हें माता पृथ्वी से भी श्राप मिला था। कर्ण को जब श्राप मिला तो वो अपनी शिक्षा के अंतिम चरण पर थे। जब भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया तो उसके बाद उन्हें महसूस हुआ कि वो अब श्राप को वापस नहीं ले सकते। आप लोगों ने कथा सुनी होगी कि कर्ण को बिच्छू ने काटा था, फिर उसके बाद वो हिले नहीं अपनी जगह से और उन्हें भगवान परशुराम की जब नींद खुली तो भगवान परशुराम ने श्राप दे दिया। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार बिच्छू के रूप में स्वयं इंद्रदेव थे, जो उनकी वास्तविक क्षत्रिय पहचान को उजागर करना चाहते हैं। कुछ समय कर्ण जो है भटकता रहा फिर और शब्द भेदी बाण सीखने का प्रयास करता रहा। अभ्यास के दौरान कर्ण ने एक गाय के बछड़े को कोई बनियों वन का पशु समझ के
शब्द भेदी बाण चला दिया और बछड़ा मारा गया। तो उस समय गाय जो थी वो ब्राह्मणों के लिए सर्वश्रेष्ठ थी। ब्राह्मण स्वामी ने जो है उसे श्राप दे दिया, जिस तरह तूने एक असहाय पशु को मारा है उसी तरह तू भी एक दिन असहाय मर जाएगा। अंगराज कर्ण जो थे वो एक कुशल योद्धा होने के साथ साथ दानवीर भी थे। तो उनके पास कोई भी दान मांगने की इच्छा से जाता था तो उसे वो खाली हाथ नहीं आने देते थे। जब देवराज इंद्र कर्ण के पास महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले उसके दिव्य कवच और कुंडल मांगने गए तो अंगराज कर्ण ने देवराज इंद्र को दिव्य कुंडल और कवच दान में